प्यारे बच्चों, सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो सभी बच्चे इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Which of the following helps leaves to capture the energy of sunlight? निम्न में से कौन पत्तियों को सूर्य का प्रकाश ग्रहण करने में मदद करता है? ए. स्टोमेटा पर्णरंध्र, बी. क्लोरोफिल, सी. प्रोटीन्स, डी. कार्बोहाइड्रेट्स। Right answer is B. Chlorophyll. Which part of the plant gets carbon dioxide from the air for photosynthesis? पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? ए. रूट हेयर, मूल रोम, बी. स्टोमेटा पर्णरंध्र, सी. लीफ वीन्स पर्णशिराएं, डी. सेपल्स बाह्यदल। राइट आंसर इज बी. स्टोमेटा पर्णरंध्र। Which of the following plant traps and feeds on insects? निम्न में से कौन सा पादप कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाता है? ए. खसकटा अमरबेल, बी. चाइना रोज गुड़हल, सी. पिचर प्लांट घटपर्णी, डी. रोज गुलाब। राइट आंसर इज सी. पिचर प्लांट घटपर्णी। Which of the following indicates the occurrence of photosynthesis in plants? निम्न में से किसकी उपस्थिति पौधों में प्रकाश संश्लेषण का होना दर्शाता है? ए. प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स, पत्तियों में मर्ण की उपस्थिति, बी. प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा इन लीव्स, पत्तियों में पर्णरंध्र की उपस्थिति, सी. प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट इन लीव्स, पत्तियों में हरित वर्णक की उपस्थिति, डी. ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। राइट आंसर इज ए. प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स, पत्तियों में मर्ण की उपस्थिति। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर। वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है? ए. रूट्स जड़ें, बी. स्टेम तना, सी. फ्लावर्स पुष्प, डी. लीव्स पत्तियां। राइट आंसर इज सी. लीव्स पत्तियां। अमरबेल खसकटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अमरबेल उदाहरण है किसी? ए. ऑटोट्रॉफ सपोषिका, बी. पैरासाइट परजीविका, सी. सेप्रोट्रॉफ मृतजीविका, डी. होस्ट परपोषिका। राइट आंसर इज बी. पैरासाइट परजीविका। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ, कार्बोहाइड्रेट्स बने होते हैं? ए. एल्यूमिनियम एंड कार्बन, बी. कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सी. कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, डी. हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। राइट आंसर इज बी. कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। Which of the following product is produced as food by the plants during the process of photosynthesis? निम्न में से कौन सा उत्पाद
पौधे भोजन के रूप में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनाते हैं? ए. कार्बोहाइड्रेट्स, बी. सेल्यूलोज, सी. फैट्स, डी. क्लोरोफिल। Right answer is A. Carbohydrates. Which of the following is an example of symbiotic relationship? निम्न में से कौन सा सहजीवी संबंध का उदाहरण है? A. Lichens, B. pitcher plant, C. bamboo tree, D. खसकटा। Right answer is A. Lichens. Which of the following are main sources of iron? निम्न में से कौन से लौह के मुख्य स्रोत है? A. Apple, spinach and red meat, B. Fish, radish and salt, C. Ginger, apple and fish, D. Spinach, tomato and Maggi. Right answer is A. Apple, spinach and red meat. Diseases that occur due to lack of nutrients over a long period of time are called. वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? A. Deficiency diseases, अभावजन्य रोग, B. Night blindness, रतौंधी, C. Typhoid, D. Diarrhea. Right answer is A. Deficiency diseases, अभावजन्य रोग. Plants of same kind are grown and cultivated at one place on a large scale is called. जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? A. वीडिंग, निराई, B. क्रॉप, फसल, C. हार्वेस्टिंग, कटाई, D. नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज B. क्रॉप, फसल। Which of the following vitamin helps our body to fight against many diseases? निम्न में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर को विभिन्न रोगों से लड़ने में मदद करता है? A. विटामिन A, B. विटामिन C, C. विटामिन B, D. विटामिन K. Right answer is B. विटामिन C. The process of loosening and turning of soil is called. मिट्टी को उलटने, पलटने एवं पोला बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। A. इरिगेशन, सिंचाई, B. प्लॉइंग, जुताई, C. वीडिंग, निराई, D. क्रॉप रोटेशन, फसल चक्रण। राइट आंसर इज B. प्लॉइंग, जुताई। Which of the following is not a deficiency disease? निम्न में से कौन सा अभावजन्य रोग नहीं है? A. Rickets, B. Beriberi, C. Scurvy, D. Common cold. Right answer is D. Common cold. Which of the following is not a main source of carbohydrate? निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत नहीं है? A. पोटैटो, आलू, B. मैंगो, आम, C. व्हीट, गेहूं, D. सॉल्ट, नमक। राइट आंसर इज C. सॉल्ट, नमक। Which of the following are not fertilizers? निम्न में से कौन से उर्वरक नहीं हैं? A. यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट, B. यूरिया एंड अमोनियम सल्फेट, C.
NPK, nitrogen, phosphorus, potassium. D. Calcium and titanium. Right answer is D. Calcium and titanium. Which of the following is not a Rabi crop? निम्न में से कौन सा रबी फसल नहीं है? A. पैडी धान, B. wheat गेहूं, C. peas मटर, D. mustard सरसों. Right answer is A. पैडी धान. Which of the following is not a main source of protein? निम्न में से कौन सा प्रोटीन का मुख्य स्रोत नहीं है? A. चीज पनीर, B. सोयाबीन, C. स्पिनच पालक, D. मिल्क दूध. Right answer is C. spinach palak. Which of the following organic substance is obtained from the decomposition of plant or animal waste? निम्न में से कौन सा कार्बनिक या जैविक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है? A. फर्टिलाइजर उर्वरक, B. मैन्योर खाद, C. मशरूम, D. ऑल ऑफ द अबव उपरोक्त सभी. Right answer is B. manure खाद. Which of the following are main sources of vitamin C? निम्न में से विटामिन सी के मुख्य स्रोत हैं? A. egg and fish, B. lemon and orange, C. spinach and ghee, D. guava and oil. B. lemon and orange, नींबू और संतरा. Which of the following organisms helps in atmospheric nitrogen fixation? निम्न में से कौन से सूक्ष्म जीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करते हैं? A. blue green algae and rhizobium, B. blue green algae and penicillium, C. fungi and protozoa, D. all of the above. Right answer is A. blue green algae and rhizobium, नीले हरे शैवाल और राइजोबियम. Which of the following are the main components of food? निम्न में से कौन से भोजन के मुख्य संघटक है? A. vitamins and minerals, B. fats and proteins, C. carbohydrates and vitamins, D. all of the above. Right answer is D. all of the above उपरोक्त सभी. Which of the following bacteria found in the nodules of the roots of leguminous plants? निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु फलीदार पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं? A. प्रोटोजोआ, B. राइजोबियम, C. फंजाई, D. ब्लू ग्रीन algae. Right answer is B. rhizobium. Which of the following are used to protect stored food grains at home from pests and insects? निम्न में से किसका उपयोग घरों में भंडारित किए गए अनाज को पीड़कों और कीटों से बचाने के लिए किया जाता है? A. dried basil leaves, B. dried mint leaves, C. dried neem leaves, D. all of the above. Right answer is C. dried neem leaves.
सूखी नीम की पत्तियों को। थैंक यू।